OnPassive का नया इकोसिस्टम OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 को लॉन्च करने की बात कही जा रही है। OnPassive 2.0 को लाइव करने की बात कही जा रही है। इसके बारे में फाउंडर लीडर द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि आज 31 मार्च या फिर कल 1 फरवरी को OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 को लाइव किया जा सकता है और इसको लेकर टेक्निकल टीम द्वारा जोर शोर से तैयारी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 का इंटरफेस कैसा होगा और उसमें फाउंडर्स और यूजर को क्या क्या करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आने वाले कुछ घंटों में OnPassive का नया चैप्टर OnPassive 2.0 में फाउंडर्स और यूजर को क्या करना होगा और उसका इंटरफेस किस तरह से होगा। या फाउंडर्स को फिर से उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर बिना रजिस्ट्रेशन किए ही फाउंडर्स का डेटा उसमें उपलब्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 के इंटरफेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। लेकिन OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 में फाउंडर्स को अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करते समय फाउंडर्स अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सही फिल करेंगे, तभी उनका रजिस्ट्रेशन OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 में हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय फाउंडर्स अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड में से कोई भी एक गलत फिल करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 में नहीं हो पाएगा। OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 में फाउंडर्स का मौजूद डेटा से रजिस्ट्रेशन करते समय फाउंडर्स जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे उससे मैच होने के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ऐसे में जो फाउंडर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं उन फाउंडर्स का रजिस्ट्रेशन OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 में नहीं हो पाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि OnPassive का न्यू चैप्टर OnPassive 2.0 में वही फाउंडर शामिल हो पाएंगे जिन्होंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखा हुआ है और इसका असर फाउंडर्स की संख्या के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे फाउंडर्स होंगे जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल गए होंगे, जिससे OnPassive 2.0 में पहले की अपेक्षा फाउंडर्स की संख्या कम दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने OnPassive का फाउंडर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन है, जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर एज ए फाउंडर, यानी यहाँ पर फाउंडर्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। नीचे में 2 बॉक्स दिया गया है, जिसमें एक बॉक्स में वो फाउंडर का ईमेल आईडी डालना है और दूसरे में वो फाउंडर का पासवर्ड डालना है और नीचे में यहाँ प्रोसीड का बटन दिया गया है, यानी फाउंडर्स को अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डालने के बाद ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है नोट ए फाउंडर गो टू OnPassive इकोसिस्टम, यानी यह पेज सिर्फ फाउंडर्स के लिए है, जो फाउंडर नहीं है उनके लिए नहीं है। अब देखना यह है कि सोर्स से मिला यह जानकारी कितना सच है और कितना झूठ है, इसका पता आने वाले कुछ घंटों में चल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।